नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला उपायुक्त के साथ बैठक कर स्वामित्व योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए समय पर पूरे करने के निर्देश दिए, जिसका जवाब देते हुए डीसी ने कहा कि जिले में 15 मार्च तक योजना के तहत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। जिले में लाल डोरे का डोर फ्लाइंग कार्य पूरा हो चुका है। 134 गाँव का डाटा सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा जा चुका है तथा 31 गाँव की सर्वे करवाकर डाटा भी भेज चुके हैं। डीसी ने बताया कि 28 गाँव के सर्वे ऑफ इंडिया से दूसरे स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 13 गांव में पहले डीड वितरण का कार्य किया जा चुका है तथा बाकी 15 गांव के लिए कार्रवाई की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन स्कीम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन स्कीम के अंतर्गत सामान्य जाति व अनुसूचित जाति के किसान लाभ लेने हेतु agriharyana.gov.in पर 31 मार्च 2021 तक पंजीकरण करवाकर स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन दलहन स्कीम के तहत जिला के किसानों को मसरी के प्रदर्शन प्लाट पर 3600 रुपए प्रति एकड़, मसरी के बीज वितरण पर 10 साल से कम पुरानी किस्म पर 5000 रुपए तथा 10 साल से ज्यादा पुरानी किस्म पर 2500 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरियाणा में जून से पहले नहीं होंगे पंचायत चुनाव। 23 फरवरी तक पंचायती राज संस्थाओं को भंग करके प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। अब संस्थाओं के छठे आम चुनाव जून से पहले किसी भी सूरत में नहीं होंगे। जून में भी तभी हो सकते हैं जब सरकार चुनाव से पहले की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करे। नई पंचायतों के गठन सरकार के पास विचाराधीन है। अगर किसी एक पंचायत को 2 पंचायतों में विभाजित करके चुनाव करवाना है तो उसके लिए भी 40 से 45 दिन का समय कम से कम लगता है। इसके अलावा महिलाओं के ओड आरक्षण पर भी उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 20 अप्रैल की होनी है। ऐसे में न्यायालय आरक्षण को लेकर कोई फैसला उसी दिन कर देगा, इसकी संभावना कम है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान ब्रिटिश काउंसिल की ओर से इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। इस ओलंपियाड में 32 देशों के 1400 शहरों के 56,000 स्कूलों के लाखों विद्यार्थियों ने भागीदारी की थी, जिसमें जींद के गांधीनगर निवासी दूसरी कक्षा की छात्रा दुर्वा ने सबको पछाड़ते हुए इंटरनेशनल स्तर पर पहला रैंक हासिल किया है। दुर्वा की इस उपलब्धि पर मां रचना बताती हैं कि वह एक फार्मूले के 10 से 12 सवाल बनाकर देती हैं, घुमा फिराकर सवाल बना देती हैं। इसी कारण दुर्वा के सभी फार्मूले क्लियर हैं। गौरतलब है कि बच्चों को मैथ के सवालों से सबसे ज्यादा डर लगता है। गुणा भाग और जमा के पचड़े में पढ़ने के बजाय अंग्रेजी व दूसरे विषयों की किताबें चाव से पढ़ते हैं, लेकिन दुर्वा गर्ग को गणित के सवाल सुलझाने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। कोरोना महामारी के कारण काफी लंबे समय तक विद्यालय बंद रहे हैं, जबकि प्राथमिक विद्यालय तो अभी तक खुलने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग इस सत्र में पहली बार विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। ई लर्निंग के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सुदर्शन पुनिया ने बताया कि इस कार्य के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से दोबारा से डेटशीट जारी की गई है। दरअसल पहली डेटशीट में परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होनी थी, लेकिन प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण उस समय स्थगित कर दिया गया था। कक्षा 3 से 9 और 11वीं के छात्र मूल्यांकन परीक्षा जहां अवसर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन देंगे। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं विद्यार्थियों की परीक्षा स्कूल में ही ऑफलाइन मोड में होगी। कक्षा 3 से 8वीं तक परीक्षा 15 अंकों की व 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 20 अंकों की होगी। अवसर ऐप पर मूल्यांकन परीक्षा के प्रश्न 24 घंटे तक उपलब्ध होंगे। सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक छात्र प्रश्नों को देख सकेंगे, ताकि विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार अर्थात जिस समय उनके पास मोबाइल हो वह उस समय परीक्षा दे सकें। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री शाह बोले, शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। राहुल ने कहा, देश आपका ऋणी। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं उन बहादुर CRPF जवानों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने देश की खातिर पुलवामा आतंकी हमले में खुद को कुर्बान कर दिया। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी नहीं भूलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए शहीद जवानों को याद किया। लिखा, पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। देश आपका ऋणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। चेन्नई में उन्होंने 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK1A सेना को सौंपे। इस दौरान आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद रहे। इस टैंक को DRDO ने 8,400 करोड़ की लागत से तैयार किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री केरल पहुंचे। या उन्होंने कोच्चि में BPCL की 6,000 करोड़ रुपए की प्रोपिलीन डेरिवेटिव्स पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज हम जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं उसमें सभी सेक्टर्स को फायदा होगा और भारत के विकास को गति मिलेगी। BPCL कॉम्प्लेक्स से फॉरेन एक्सचेंज में फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 329 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 161 रन की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम रोहित के स्कोर की भी बराबरी नहीं कर सकी और 134 रन पर सिमट गई। हालांकि लड़खड़ाती पारी के साथ इंग्लिश टीम ने फॉलो ऑन बचा लिया। टीम को फॉलो ऑन बचाने के लिए 130 रन की जरूरत थी। दूसरा दिन खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए। इस लिहाज से इंग्लैंड पर 249 रन की लीड बना ली। फिलहाल रोहित शर्मा 25 और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर नाबाद हैं। जापान में 24 घंटे में दूसरी बार भूकंप। फुकुशिमा में लगातार दूसरे दिन धरती कांपी। भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। सुनामी की चेतावनी नहीं। जापान के फुकुशिमा प्रांत में रविवार को लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मेटीरियोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक इसकी तीव्रता 5.2 रही। एजेंसी ने बताया कि शाम करीब 4:15 बजे भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से 50 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। फुकुशिमा में शनिवार रात भी 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 140 लोग घायल हुए थे। इसके झटके टोक्यो तक महसूस किए गए थे। शक्तिशाली भूकंप के कारण देश के 9.5 लाख घरों की बिजली सप्लाई बंद हो गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शनिवार को उनके दूसरे महाभियोग के मुकदमे में बरी कर दिया गया है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया में 4 दिन की बहस के बाद सीनेट में वोटिंग हुई, जिसमें 57 सीनेटरों ने उन्हें हिंसा भड़काने का दोषी करार दिया, जबकि 43 सीनेटर इसके पक्ष में नहीं थे। ऐसे में ट्रंप को दोषी करार देने के लिए सीनेट का 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। महाभियोग से बरी होने के बाद ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इस समय यह कहना काफी दुखद है कि अमेरिका की एक पार्टी कानून के शासन को कलंकित करने के लिए फ्री पास बांट रही है। कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों यानी लॉ एनफोर्समेंट का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा कानून के शासक का चैंपियन था और रहूंगा। अमेरिकियों के हक की बात शांति और सम्मान के साथ बिना किसी नफरत के उठाई जाती रहेगी। ओबामा के वादे पर आगे बढ़ने की तैयारी। जो बाइडेन क्यूबा की दुर्दांत ग्वांतानामो बे जेल बंद करना चाहते हैं। इसमें संदिग्ध आतंकियों को रखता है अमेरिका। दुनिया की सबसे खूंखार जेलों में शुमार क्यूबा की ग्वांतानामो बे जेल को एक बार फिर बंद करने की कवायद हो रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे बंद करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि बाइडेन का लक्ष्य अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले इस जेल को बंद करना है। राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकाल में कहा था कि वे कांग्रेस में इस जेल को बंद करने का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि इसे मंजूरी नहीं दी गई तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि वे मंशा पूरी नहीं कर सके। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे बंद करने के इच्छुक नहीं थे। तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच शुरू हो चुकी है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए IRCTC ने स्टेशन पर ही तेजस एक्सप्रेस के टिकट मुहैया करवाने की व्यवस्था की है। तेजस एक्सप्रेस देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है और इसका संचालन IRCTC करता है। रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को 23 नवंबर 2020 और मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को 24 नवंबर को बंद कर दिया था। उस दौरान तेजस एक्सप्रेस के बंद होने का कारण यात्रियों की संख्या में कमी बताया गया था। 15 फरवरी यानी आज से सभी वाहनों में अनिवार्य हो जाएगा फास्टैग। 15 फरवरी यानी आज सोमवार से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों में फास्टैग लगाना होगा। यदि वाहनों में फास्टैग नहीं होगा तो चालक या मालिक को टोल प्लाजा पार करने के लिए दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। यह वाहन की विंड स्क्रीन पर लगा हुआ होता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID तकनीक पर काम करता है। फास्टैग के इस्तेमाल के वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ता है। फास्टैग को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदा जा सकता है। किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन फास्टैग खरीदा जा सकता है। इसके अलावा 23 ऑथराइज्ड बैंक रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पॉइंट ऑफ सेल से भी फास्टैग ले सकते हैं।